नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो है बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे संविधान अपने चैनल पे। ठीक है, संविधान की बहुत डिमांड आ रही है, तो संविधान हर एक एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, संविधान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। छोटा सा पोर्शन है, कहानी की तरह हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो संविधान का आज ये बेसिक वीडियो है जिसमें आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे कैसे ये संविधान जो है बनना हमारा स्टार्ट हुआ है और किस किस तरीके से बना है, किसको क्या बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जिसने कभी पहले संविधान नहीं पढ़ा तो वो संविधान आज की ये पहली फर्स्ट वीडियो है। हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी हमारे चैनल पे इसकी संविधान की, तो वो देख सकता है। चलो समय न गवाकर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं इसके सिलेबस की कुछ बात कर लेता हूं कि संविधान में हम कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पढ़ने से पहले सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस है हमारा, जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, एक तो संविधान सभा से पूछे जाते हैं, संविधान सभा। फिर इसके बाद में संविधानिक स्रोत, इसमें हम पढ़ेंगे संविधानिक स्रोत। उसके बाद में हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची, अनुच्छेद इसमें ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, अनुच्छेद जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, इनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है, देखो इसमें जो पोर्शन है हमारा, जो केवल संविधान में है, वो ज़्यादातर अनुच्छेद और अनुसूची, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और संवैधानिक सभा। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, अब इसमें आपातकाल, पंचायती राज वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। आपातकाल, पंचायती राज, संसद, विधानसभा, और दोस्तों संसद में ही आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और विधानसभा में आपको पता आ जाता है विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, और इसको पूरे को बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल किसी में होता है विधान परिषद, किसी में नहीं होता, तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस में होता है, किस में नहीं होता। ठीक है, ये आपका पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो भी हैं, आर्टिकल जितने भी आर्टिकल पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बायोलॉजी में कराया है इसी तरीके से मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा के चलेंगे, जिस तरीके से बायोलॉजी कराई है इसमें भी ऐसे कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम लेते हैं और कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा की दोस्तों, कि संविधान सभा क्या है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। संविधानिक सभा के बारे में हम बात करेंगे। देखो, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, हुआ क्या था। देखो, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। संविधान बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक नागरिक अपने कानून के दायरे में रह के काम करे, इसलिए हमें संविधान को बनाने की जो है मांग की गई। मांग इससे पहले जब संविधान बना हमारा, तो उस समय आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन था। तो दोस्तों अंग्रेजी शासन था, तो 1896 में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1896 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में हुआ था, उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक संवैधानिक सभा होने की बात करी कि भाई एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो इंडिया वाले हैं उनके लिए। अनौपचारिक तरीके से इन्होंने कहा था, अनौपचारिक तरीके से। ठीक है, पहली जो मांग उठी है ना, संवैधानिक सभा
संविधान सभा के बारे में जो कि भाई हमारा संविधान बनना चाहिए, तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उससे ये मांग उठी है। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने अनौपचारिक तरीके से कहा कि भाई हमारी एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए भारत की अपनी अलग, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है, देखो इसने कहा कि असली स्वराज का मतलब ये होगा कि हमारे देश की एक संस्था बने और संस्था जो है हमारे देश के नागरिकों के द्वारा चलाई जाए, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। ये विचार जो हमारे देश के देशवासी थे, इस विचार को जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने क्या करा, इस विचार को आगे बढ़ाया, ठीक है, कि भाई बात तो सही है, अपने देश के जो भी लोग हैं उनके हिसाब से वो सभा चलनी चाहिए, एक संस्था बननी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना, संवैधानिक सभा। तो ये सबसे पहले अनौपचारिक तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद में क्या हुआ कि इस विचार को इन्होंने 1934 ईस्वी में पहली बार स्वराज पार्टी ने संवैधानिक सभा को एक्सेप्ट कर लिया। किसने? 1934 ईस्वी में पहली बार स्वराज पार्टी ने जो हमारी संविधान संस्था या संवैधानिक सभा बनने की बात थी उसे एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों 1934 ईस्वी में, ठीक है। 1896 में इसका जिक्र हुआ। ये देखो कि कितने लेट 1934 ईस्वी में इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एक्सेप्ट भी पूर्ण रूप से नहीं किया गया। अंग्रेजी सरकार थी उस समय, उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक सभा है उसे हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगी हमारे अनुसार चलेगी, तो हम ये चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम सभा बनाएंगे वो हमारे कानून के दायरे में होकर चलेगी। इस बात को इंडिया वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात से इंडिया वाले एक्सेप्ट नहीं हुए कि जी हम जो संस्था बनाएंगे वो अपने विचारों के अनुसार बनाएंगे, उन्होंने ये बात कही। तो फिर क्या हुआ था 1939 ईस्वी में, दोस्तों 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना जो है वो जापान से बार बार हार रही थी। जापान है उसे बार बार हरा रही थी। तो अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि जो इंडिया है वो भी हमारा सहयोग करे, ठीक है। लेकिन इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आप हमारी संवैधानिक सभा को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर हमने अंग्रेजी सरकार की बात नहीं मानी तो इसमें इन्होंने क्या काम करा, फिर इनकी नीति थी कि अगर सरकार से इंडिया वाले बात नहीं मान रहे तो फिर ये इंग्लैंड से और दूसरे व्यक्ति को बुलाते थे। तो इन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। इन्होंने आकर पहली बार संविधान सभा को एक्सेप्ट किया, भाई हाँ ठीक है तुम्हारे अनुसार हम इसे बना देंगे। और संविधान सभा को एक्सेप्ट करने के बाद में इन्होंने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान योजना के अंतर्गत उसकी सिफारिशों पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष बनाया सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने क्या करा, संविधानिक सभा को जो भारत वालों ने अपने विचार इसमें रखे थे उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तुम्हारे अनुसार हम इस सभा को बनाएंगे, ठीक है। तो 1946 ईस्वी में ऐसा हुआ था जो पहली बार हमारी जो है ये संस्था एक्सेप्ट। तो 1942 में जब ये भारत आया तो इसने ये बात रखी इंडिया वालों ने, लेकिन जो ये बनी है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसकी सिफारिशों पर, किसकी सिफारिशों पर? क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए, मतलब टेम्परेरी रूप से अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम था।
इन्हें 9 दिसंबर 1946 में बनाया। तो कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष कब बनाया? 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर तो ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती रही। इसके बाद में 9 दिसंबर के बाद में फिर 11 दिसंबर को इन्होंने परमानेंट रूप से अध्यक्ष बनाया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इन्होंने भाई 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया इसका अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद में एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. का मतलब है हरीश चंद्र, कभी कभी पूछ लेते हैं पूरा नाम, पर अभी तक पूछा नहीं गया है। हरीश चंद्र मुखर्जी को इन्होंने बनाया डिप्टी चेयरमैन। क्या बनाया? डिप्टी चेयरमैन बनाया। ठीक है दोस्तों, तो डिप्टी चेयरमैन किसे बनाया? एच.सी. मुखर्जी या हरीश चंद्र मुखर्जी। और इसके बाद में बी.एन. राव को संविधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट रूप से ऐसे पूछता है हमारे संविधान के संविधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो बी.एन. राव को। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप किसी भी पेपर में या प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे। ठीक है, तो बी.एन. राव संविधानिक सलाहकार था। इसके बाद में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, जिसे आज हम प्रस्तावना, प्रेमबल प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं? ऊपर लिख देता हूं, इसको हम जानते हैं दोस्तों। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये इन्होंने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। ठीक है, और आज हम इसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना। ठीक है, आज हम इसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो ये चीज थी, ये कहानी है हमारे संविधान की स्टार्ट होने की। सबसे पहले किसने ये अनौपचारिक तरीके से कहा, कौन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, कोई अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये कहानी बहुत जरूरी है पता होनी। अगर इस कहानी का हमें पता हो तो फिर धीरे धीरे से इसमें जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो आपके सभी समझ में आएंगे, है ना। बीच में यहाँ से जो है संवैधानिक सभा से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम अब अनुच्छेद और आपकी जो अनुसूची है, कितने भाग हैं, ठीक है, वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था दोस्तों संविधान का। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।